Whoa! मेरा कंप्यूटर ओवरहीट हो गया है with the amount of talent right here. My God! Congratulations, guys! Fantastic! Welcome, Thank you so welcome, much. and congratulations for this immense gift that you all have gotten, and of course the one that you have nurtured, and you've had so much love from all over, whether it's the industry or the entire country. बहुत बहुत मुबारक. बाप रे, आगे इस 12 घंटे के मैराथन फिनाले में क्या होने वाला है, आई कैन ओनली इमेजिन. वैसे मुझे मुझे आप लोगों से सबसे पहले ये पूछना है कि हाउ व्हाट हैज बीन आपका आइकॉनिक माइलस्टोन क्या रहा है, आपकी आइकॉनिक मोमेंट क्या रहा है, इफ यू कैन एक एक करके, इफ यू कुड जस्ट टेल मी इन दिस एंटायर जर्नी ऑफ इंडियन आइडल. हेलो सर. तो अभी हम इंडिया के टॉप रियलिटी शो में हैं. इससे बड़ा माइलस्टोन क्या हो सकता है? वाह. मतलब ये अभी पर्सनली मुझे पूछा जाए तो ये मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि मुझे आइडल की स्टेज पे परफॉर्म करना है. ओके, तो इसलिए मैं एक प्रीवियस एक रीजनल रियलिटी शो गया, वहाँ लाइक एक एक्सपीरियंस लेने. और आज आज अब तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आज आइडल के फिनाले में है हम. अब तक यकीन नहीं हो रहा है. और या मेरे हिसाब से I can understand that. वाह वाह. हेलो सर. तो मेरे हिसाब से आइडल का अगर माइलस्टोन मोमेंट कुछ बोला जाए तो वो मेरे लिए था आशा जी वाला एपिसोड. बिकॉज आप बोल सकते हैं मैं उनकी भक्त हूँ. तो उनके सामने हम सबने गाना गाया था और उनका इतना आशीर्वाद हम सबको मिला, तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ा मोमेंट था मेरे पूरी जर्नी का. बिकॉज ये इतना बड़ा शो है और हम सबको इतना प्यार मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट सभी जो मोमेंट्स होते हैं वो बेस्ट ही होते हैं, पर मेरे लिए एक वो मोमेंट बहुत ज़्यादा बेस्ट था. बहुत खूब, बहुत खूब. हेलो सर, नमस्ते, आदाब. नमस्ते. मेरा जो माइलस्टोन है सर, ये मेरा पूरा सफ़र ही मेरे को लगता है माइलस्टोन है. जब मैंने यहाँ इंडियन आइडल में आने का फ़ैसला किया था, तो तभी से माशाल्लाह पूरी ज़िंदगी जो है वो बदल गई है. एंड बहुत सारे माइलस्टोन है सर इसमें. बहुत सारे मेरे ऐसे एपिसोड हैं जहाँ मैंने इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ में स्टेज शेयर किया है उनके लिए, उनके साथ डायलॉग बोले हैं. तो बहुत सारे मोमेंट ऐसे हैं सर. रेखा मैम वाला एंड जीनत अमान जी वाला एंड नीतू मैम वाला. तो बहुत सारे एपिसोड्स हैं सर. पूरी आइडल की जर्नी एक माइलस्टोन की तरह ही है. मल्टी स्टारर फिल्म बन गई है तुम्हारी तो उधर. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. थैंक यू. नमस्ते सर. नमस्ते. आई थिंक मेरा पूरा इंडियन आइडल का जो जर्नी था वो पूरा जर्नी इज़ बीन लाइक अ माइलस्टोन, क्योंकि बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स हुए हैं और सब एपिसोड्स में मैंने तो बहुत ही एंजॉय किया है. और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला बड़े बड़े लेजेंडरी गेस्ट के सामने परफॉर्म करने का, और सो इसीलिए मैं बहुत ही खुश हूँ. और इंडियन आइडल हैज़ ऑलवेज बीन माई ड्रीम शो. बचपन से ही मैं आइडल में आना चाहती थी और मेरे मम्मा पापा का भी सपना था. दे वांटेड टू सी मी ऑन द स्टेज, सो फाइनली आई एम हियर. तो मेरा पूरा जर्नी मेरे लिए माइलस्टोन रहा है. वाह. नमस्कार सर. नमस्कार. मैं बताना चाहूँगा कि इंडियन आइडल एक बहुत बड़ा मंच है. पहले तो इसमें आके ऑडिशन राउंड में ही गाना एक बहुत मेमोरेबल मोमेंट होता है, क्योंकि वहाँ से हमारा पहला स्टेप स्टार्ट होता है. वहाँ से जर्नी एकदम स्टार्ट होती है. आगे हम सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं वहीं से डिसाइड होता है, ऑडिशन से. तो सबसे पहला बहुत सारे ऐसे मोमेंट हुए हैं शो में जो कि बहुत यादगार हैं. मैंने इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाए हैं. वो इंडियन आइडल वालों ने मुझे एक मौका दिया कि मैं ये भी सब कर सकूं इसमें. तो ये मैं इंडियन आइडल का थैंक यू कहना चाहूँगा. और लेकिन मेरे दो बहुत खास यादगार पल हैं. जब मुझे गिरीश दा ने अपना ढोलक दिया था, क्योंकि मैं बचपन में ढोलक प्लेयर था, तो वो मेरे लिए एक सपना जैसा था, क्योंकि उनको देख देख के मैंने बहुत सीखा है. और दूसरा मोमेंट, मैंने एक उत्तराखंडी गीत गाया था हिंदी सॉन्ग के आगे. तो ये इंडियन आइडल ने मुझे एक मौका दिया कि मैं उसको गा सकूं, एक रीजनल लेवल का गाना. लेकिन हमारी वो धरोहर है तो मैं उसको गा सकूं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा. और मैं इंडियन आइडल को थैंक यू कहना चाहूँगा. ये मेरे दो बहुत यादगार मोमेंट रहे हैं. और पूरी जर्नी बहुत ज़्यादा यादगार है सर, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता. अब इतना टाइम बीत गया है,
और ऐसा लग रहा है कि सपना है सब, क्योंकि जब हम लोग आए थे तब लग रहा था कि ये कैसे होगा, इतना बहुत टफ होता है, बट जब ये इतने आगे पहुंच गया है तो अब लग रहा है कि वो सब सारा सपना हो गया, बस वीडियोस बचे हैं अभी। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। हेलो सर। हेलो। माइलस्टोन मोमेंट अगर बोला जाए तो ऐसे इतना लंबा शो, मतलब इतने दिनों से चल रहा है, तो माइलस्टोन मोमेंट ऐसा बहुत सारा है, क्योंकि फर्स्ट दिन से एवरी वीक हमारे शो पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तो उनके साथ एक्चुअली फर्स्ट दिन से मुझे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स ने आके काला टीका लगाया, तो वो सब मोमेंट्स मेरे लिए बहुत ख़ास था। और जैकी सर के साथ और सुभाष घाई सर के साथ ऑन द स्पॉट एक्टिंग सीखने का एक जो मोमेंट, वो मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट रहा है। और बहुत जो ख़ास मोमेंट अगर मैं बोलूँगी कि जब आशा जी आई थी, मैं बचपन से आशा जी को बहुत फॉलो करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, करूँगी। उनकी मैं बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ, भक्त हूँ। तो वो जब आई थी तब मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो आई हुई है, तो उनको देखना ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक सपना है, मतलब सपना था। तो उनको मैंने देखा, तो वो मोमेंट मेरे लिए मेरा लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है, वही माइलस्टोन मोमेंट बोलना चाहूँगी। बहुत खूब बहुत खूब। तो मुझे ये बताइए कि अभी आप सब अलग अलग दुनियाओं से यहाँ पर आए हैं और आपने बहुत मेहनत की, इतने सारे महारथियों दिग्गजों के साथ आपका मिलना हुआ, परफॉर्मेंस हुआ, उनसे सीखने का मौका मिला, विच इज लिटरली अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मतलब बहुत कम लोगों को ये प्रिविलेज मिलता है टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और उनके सामने फिर आप सारे देश के सामने उनके सपोर्ट के साथ आप अपना टैलेंट रख रहे हैं। तो जिंदगी तो ऑफ कोर्स बदल गई होगी अभी तक, हम फिनाले के मुकाम तक अभी पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी से ही आप सबकी जिंदगी कुछ ना कुछ मुकाम से तरीके से बदल गई होगी। What is the biggest change that you have seen in your life since Indian Idol? In very quick words, if you can, each one of you. Danish, let's begin with you. सर इसमें तो मेरे को टाइम लग जाएगा बताने में, बिकॉज ये बहुत बड़ी बात है। एक because एक इतनी सारी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में। आई एम ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ सर, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली है यहाँ पर। वो आई एम ब्लेस्ड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। Anyone, go ahead, take the mic and. सर मुझे लगता है कि आइडल के वजह से, ये जर्नी की वजह से सिर्फ मुझे नहीं, मेरे मॉम डैड को भी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया जो भी आइडल देखते हैं वो सभी पहचानने लगे। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा चेंज है। मतलब पहले सिर्फ मैं ही म्यूज़िक से रिलेटेड थी तो लोग मुझे जानते थे जो जिधर भी मैं जाती थी, पर अभी मेरे मॉम डैड को भी पूरी दुनिया जानती है जो मुझे जानते हैं। वाह। निहाल। सर अगर मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं, यहाँ पे हम अराउंड 10 मंथ से यहाँ हैं, और हमारी जो म्यूजिक की नॉलेज है ना सर, हमको पता नहीं चलेगा कि कितना इम्प्रूव हुआ है, बट यहाँ से जाने के बाद पता चलेगा। हमारी सबकी म्यूजिक की नॉलेज प्लस हमारी वोकल क्वालिटीज, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, जो सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ जाने के बाद, यहाँ से बाहर जाने के बाद भी हमको बहुत यूजफुल होगी। सो या Lovely. Anyone else? मैं भी यही बोलने वाली थी कि इंडियन आइडल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। मेनली सबसे बड़ा चेंज मेरे में आई कैन फील कि म्यूजिकली बहुत ग्रो हुई मैं यहाँ पे आके, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो आई थिंक म्यूजिकली आई हैव ग्रोन अ लॉट। Lovely. अब सर मैं कहना चाहूँगा इस बारे में कि हम लोग आते हैं एक शो में, और सबसे पहले तो मैं हमेशा से एक लर्नर रहना चाहता था, और हमेशा रहूँगा, क्योंकि सीखने की कोई वो नहीं होती है, वो हमेशा उम्र भी नहीं होती है, और उसको सीखते रहना चाहिए, तब जाके उसमें थोड़ा सा कुछ बढ़त हो पाती है, मेरे को ऐसा लगता है। और यहाँ पे आके ऐसा लगा, जो हम लोग घर पे म्यूज़िक करते हैं, हम लोग एक अपनी पर्सनल तैयारी करके आते हैं एक शो के लिए किसी भी, तो उस तैयारी से ये पता चलता है कि हम लोग का ऑडिशन राउंड कैसा हुआ, उसके बाद हम लोग आगे को बहुत अच्छा करते जाते हैं। वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो तैयारी होती है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं और हमें इतने लेजेंडरी म्यूजिशियंस हैं इतने सारे, वो लोग किस तरह से गाने को पेश करते हैं, वो लोग किस तरह से बजाते हैं, क्योंकि हम लोकल म्यूजिशियंस के साथ भी करते हैं हम लोग, वो भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन ये बॉम्बे है, माया नगरी है, और इंडस्ट्री यहाँ पे रहती है, तो इंडस्ट्री के सारे म्यूजिशियंस यहाँ पे होते हैं, तो उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है, और ये अपग्रेड होता जाता है। जैसे
एक कोई किसी चीज़ को अपग्रेड करना कहते हैं। तो यहाँ पे सभी हम लोग बहुत मेरे को लगता है थोड़े बहुत अपग्रेड हो गए हैं, क्योंकि सर लोगों ने जितना भी सिखाया है बहुत सीख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखता रहूँ, क्योंकि सीखने में कोई रोक नहीं होती है। और आगे चल के भी मैं एक लर्नर ही रहना चाहूँगा, और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, और मैं वो सब चीज़ें प्रैक्टिकल स्टेज पे कर पाया। ये सब हमारे गुरुजी लोग ने जो भी सिखाया, बहुत कमाल की चीज़ें बताई हैं, जो कि हम जो घर पे हम प्रैक्टिस करके आए थे, वो जो हम जो चीज़ मिसिंग थी वो यहाँ आके पूरी हुई। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू मैं 2 बात बोलना चाहूँगी। जी। पहला है कि मुझे पहले बस मेरे घर वाले और अड़ोस-पड़ोस के लोग जानते थे, अभी पूरी दुनिया जानती है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है खुद के लिए और सिंगिंग वाइज़ भी, क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी ऑडिशंस में, मैं तब बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैंने जितना प्रैक्टिस किया था, मतलब मंच पे जाके उसका 30% भी नहीं हुआ था। तो मतलब वो जो नर्वसनेस था, उसको छोड़ के कॉन्फिडेंट होना, कैमरा के सामने कैसे खुद को प्रेज़ेंट करना है और कैसे बात करना है, कैसे इंटरैक्ट करना है, और कैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है वैसे ही कैसे स्टेज पे गाना है। तो वो इतने दिनों से करते 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 अभी वो हुआ है, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वेल डन, वेल डन। दिल से आप सबने कहा, बहुत खूब। अच्छा चलिए, एक 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 फटाफट सा एक गेम खेलते हैं। मैं आपको कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा और इसके आंसर नहीं देने, आपने पॉइंट करना है, ठीक है? तो जो ओके ओके सर। सवाल के जवाब के हकदार हैं, आप उनकी तरफ बस इशारा कर दीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले, आप सबके बीच में ऑलराउंडर कौन है आपके हिसाब से? पॉइंट टू द पर्सन हुज द ऑलराउंडर। ओके? मैं जैसे किस तरफ कर रहा हूँ आज? टीचर्स जैसे टीचर का पेट होता है, वैसे जजेस के पेट कौन है आप में से? हु डू यू थिंक इज द जजेस पेट? मोहम्मद दानिश। दानिश, हु आर यू पॉइंटिंग टू? खुद को ही कर लो। सेल्फ लव इज इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, हु इज द मोस्ट स्टाइलिश ऑफ द सिक्स ऑफ यू? हमारी छोटू है, हाँ, एसएमपी, षणमुखा प्रिया। ओके। इस सीजन का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसका रहा है सो फार? वाह वाह वाह, सब डिप्लोमेट से, वेल डन। नए गाने सीखने में सबसे अच्छी मेमोरी किसकी है? षणमुखा प्रिया, मोहम्मद दानिश। ठीक है। अब देखिए, आप लोग सब गाते तो सब अच्छा है, बहुत बहुत उम्दा गाते हैं, लेकिन आप सबके बीच में सबसे बड़ा मस्तीखोर कौन है? मोहम्मद दानिश। मैंने कुछ नहीं किया। अरे आपने कुछ किया नहीं है, पर अक्सर वही लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया जो सब कुछ करके बैठते बिल्कुल हैं। सर। चलिए, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। इंडियन आइडल का खिताब कौन जीतने वाला है? पर मेरे हिसाब से इसमें से कोई भी जीतेगा तो वो मेरा ही दोस्त रहने वाला है, और क्योंकि वो तब भी मेरे साथ ही होगा हमेशा। वेल और हम लोग सभी साथ जो होंगे। भी जीतेगा, जो भी हम जीते लोग बहुत ही अच्छी बात है, और हम लोग सब साथ में काम करने वाले हैं, तो वो ज्यादा बहुत मैटर करता है कि हम लोग आगे बिल्कुल साथ में कब तक रहेंगे। और इस दोस्ती की मिसाल दी जाने वाली है। ऑफ कोर्स हम इसके बारे में कुछ कुछ समय में बात करेंगे, लेकिन जी अब सर। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद हम मीडिया के सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आई वांट यू टू आंसर इन जस्ट अ फ्यू वर्ड्स, इन वन लाइन। क्या है, अभी दुनिया भर आपको, देश भर, दुनिया भर आपको देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, आपको जानने लगे हैं, आपको पहचानने लगे हैं, लेकिन पब्लिक लाइमलाइट में रहने के बावजूद कुछ एक बात आपके बारे में, आप अपने खुद के बारे में जो कोई नहीं जानता हो, एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहते हैं। पवन, लेट्स बिगिन विद यू। वन सेंटेंस, व्हाट समथिंग अबाउट यू दैट नोबडी नोज। खुद की पोल खोलें। मैं बहुत सोना पसंद करती हूँ। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात, क्या मुझे बात। सोना बहुत पसंद है। वाह। मैं नहाने में बहुत आलसी हूँ। नहाने में बहुत आलसी हो? हाँ, थैंक यू, मतलब गुड बहुत आलसी। इंफॉर्मेशन टू हैव। या ओके। मुझे खाना बहुत पसंद है सर। वाह।
तेरा बता दूं, तुझे पीना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत ज्यादा मीठा खाना पसंद है, बहुत 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 मीठा। मैं कुछ भी वाह मीठी चीज खा सकती हूँ, कितना भी अमाउंट में। वाह मुझे मुझे गुलाब हाँ, शी जामुन लव्स गुलाब जाम। हाँ गुलाब उसको जामुन गुलाब जाम बहुत जो भी हो पसंद है। मीठा बहुत ही ज्यादा पसंद है, बहुत खाती हूँ मैं। खा जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। अरुणिता, आप दिन ब दिन और ज्यादा खूबसूरत एंड स्टाइलिश होती जा रही हैं, इसका राज क्या है? एंड पवनदीप और अरुणिता, आपकी दोस्ती आगे बरकरार रहेगी शो के बाद भी? हाँ, एक्चुअली ये खूबसूरती का मैंने फर्स्ट टाइम इंडियन आइडल पे आके सुना, मेरे बारे में पहले कभी सुना नहीं था। तो उसके मुझे पता ही नहीं है ये कैसे हुआ। बस मुझे जो मिला है कपड़े, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि इतने सुंदर सुंदर कपड़े मुझे मिले हैं पहनने के लिए। और बस पहन के बस, और क्या, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, बस सोती हूँ मैं बहुत और खाती हूँ, और क्या। खाती है डार्क बस फैंटेसीज। बस, टेक 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 केयर ऑफ योरसेल्फ, वही है। आई थिंक असली खूबसूरती का राज तरक्की होता है, सक्सेस होता है, ग्रोथ होता है, सो दैट इज ब्यूटीफुल। बट आपकी दोस्ती आगे भी बरकरार रहेगी? यू ऑल ऑफ यू ऑफ कोर्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ ग्रेट बॉन्ड, तो शो के तो बाद भी आप रहेगी, लोग ये तो रहेगी, कंटिन्यू रखेंगे ये? हमेशा रहेगी। हम लोग बहुत साथ में काम करने वाले हैं सब लोग, और हम लोगों ने डुएट्स भी गाया है शो पे बहुत सारे, तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत खूब। पवन? यस सर, हम लोग सभी लोग कमाल के दोस्त हैं और ये साथ कभी नहीं छूटेगा। मैं तो चाहता हूँ सभी लोग एक दूसरे को बुढ़ा देखें, बुढ़ापे में देखें, और क्योंकि तभी इसका मज़ा है कि हम बुढ़ापे में इन चीज़ों को याद करेंगे। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि इंडियन आइडल में हमारे इतने बड़े बड़े जो लेजेंड्स आए थे वो कभी जवान थे, तो उनको जैसे हम लोग उनके सॉन्ग्स गाते हैं तो उनको याद आता है अपना कुछ पुराना, तो हम भी बुढ़े हो जाएं तो हमें भी अपना याद आए इंडियन आइडल में हम लोग ऐसे आए थे। और हम लोग बातें करें, कहीं घूमने जाएं तो बातें करें कि ऐसे कंटेस्टेंट थे हम लोग, फिर हम लोग ने गाना गाया वहाँ पे, बहुत अच्छी प्रैक्टिस वाह की, ये सब बातें वाह, जितनी भी यहाँ की यादें हैं वो ताज़ा करें। तो इस तरह के सपने हैं सर, तो ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ना चाहूँगा मैं तो। बहुत खूब, और सभी से चाहूँगा कि कोई ना तोड़े और बहुत अच्छे से रहें सभी लोग। बहुत खूब, बहुत खूब। आई मीन ये फ्यूचर प्लानिंग बहुत तगड़ी है आपकी, लेकिन मैं यस मैं सर। मैं मैं बस आशा करता हूँ आप सिर्फ बूढ़े ही नहीं बट एवरग्रीन रहें, सो दैट आई थिंक शुड बी अ ग्रेट माइलस्टोन टू एस्पायर टू। प्लीज बी एवरग्रीन एज द लेजेंड्स दैट यू हैव मेट ऑन द शो। ओके, सो अगला सवाल जो है देवेश पांडे पूछ रहे हैं न्यूज 18 से, टू सायली, षणमुख एंड अरुणिता, कि एक तो सबसे पहले मुबारकबाद दे रहे हैं फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द फाइनलिस्ट। थैंक डू यू यू थिंक अ सो वुमन मच। शुड बिकम द विनर दिस टाइम अराउंड? could you use another mic please? आपकी आवाज थोड़ी सी धीमी हो गई है। हेलो। हाँ जी, we can hear you. एक ही लेडी विनर हुई है अब तक आइडल में, और यूजुअली ऐसे होता है कि 5 फाइनलिस्ट होते हैं और एक आध लड़की फाइनलिस्ट होती है उनमें से। तो इस बार जो भी लड़कियां आई थी, हम 6 लड़कियां थी, तो सभी लड़कियां एक दूसरे से अलग थी। और मेरे हिसाब से मतलब ये जो विमेन और गर्ल पावर है, ये इस सीजन में बहुत अच्छे से दिखा है। बिकॉज अंजलि भी खुद में एक बहुत अच्छी गायिका है, इवन अनुष्का सिरीशा, और अभी जो है मतलब षणमुख प्रिया, शी इज़ अजूबी, मतलब इसकी जैसी कोई नहीं है, अरुणिता जैसी कोई नहीं है। तो इस सीजन में गर्ल पावर जो दिखी है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से दिखी है, और हर लड़की को मैं चाहती हूँ कि वो देखे इंडियन आइडल। बिकॉज लड़कियों को कितना अच्छे से अपने पेरेंट्स से प्रोत्साहन मिलना चाहिए और कितना अच्छे से सपोर्ट मिलता है, ये सीज़न में बहुत अच्छे से दिखा है। तो मेरे हिसाब से ये सभी लड़कियों के और मेरे लिए मैं खुद क्लैप करना चाहूँगी, बिकॉज हम सभी की बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी रही है, बहुत प्रोग्रेस दिखने वाली जर्नी रही है मेरे हिसाब से। बहुत खूब, बहुत खूब। एनीवन एल्स? एक्चुअली मैं जब यहाँ आई थी तब मेरे फर्स्ट दिन से रूममेट थी साइली। तो मेरा उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और एसएमपी से मेरी बात थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी कुछ महीनों के बाद उसके साथ मेरी बॉन्डिंग हुई। तो
हम तीनों की मतलब लड़कियों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हम तीनों साथ में जैमिंग करते हैं और कभी भी मौका मिले तो फ़ोन सामने रख के रिकॉर्ड कर लेते हैं गाना। तो सीखने का बहुत मौका मिलता है इन दोनों से मुझे। पूरी सीज़न में मैंने बहुत सीखा है। एसएमपी तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, दीदी तो अपने आप में एक यूनिक टैलेंट है। तो दोनों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और दोनों के लिए क्लैपिंग। Well done, well done. All right, next question for any of the contestants. Any one of you could answer this. Ela from IANS has asked, "How difficult was your journey so far, and what has this show taught you?" One of you could please answer this. वक्त का थोड़ा सा तकाजा है, तो you could just represent the finalists, of course. सर डिफ़िकल्टीज़ तो एक पहले हम देखते हैं कि एक कंपटीशन है, उसके बाद क्योंकि सभी लोग इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे बच्चे आते हैं और सभी एक से एक धुरंधर होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि क्योंकि सभी एक क्या होता है कि पढ़ाई करने के लिए कोई टेस्ट के लिए आते हैं, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करके आते हैं। तो ऐसे इस बार सभी लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। तो डिफ़िकल्टीज़ ये होती हैं कि हर बार नया गाना मिलता है और नया गाना मिलने के बाद वो उस गाने को समझना, उसके लिरिक्स को समझना, उसके बोलों को समझना और उसके फ़ील को समझना कि वो गाना क्या कहना चाह रहा है। ये सब चीज़ें ज़हन में बैठाना और इनकी तैयारियाँ, इनकी ये सब बहुत डिफ़िकल्ट है। और उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि अब गाना मिला है और जिसका गाना है वो सामने बैठे हैं, उन्होंने उस पे परफ़ॉर्म किया है या उन्होंने उसको गाया है, तो वो और ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट कि उन्होंने तो ओरिजिनल सुना है, बिल्कुल ओरिजिनल में वही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसके आसपास जाएं और उसके थोड़ा सा उतना उतना अच्छा तो नहीं, क्योंकि ओरिजिनल हमेशा ओरिजिनल ही रहता है, बट उसके आसपास जाके थोड़ा सा अच्छा फील से हो जाए। जी, थैंक यू। आशीष जी, अगला सवाल आपके लिए है कि देयर हैव बीन सेवरल मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दिस सीजन। बहुत सारी अनोखी परफॉर्मेंसेस रही हैं। इनफैक्ट करण जौहर ने भी कहा कि ही स्टेटेड हिज इंटेंशन ऑफ वर्किंग विद सम ऑफ द कंटेस्टेंट्स इन द फ्यूचर। तो इस शो का व्हाट हाउ हैज इट बीन सो सक्सेसफुल इन अनअर्थिंग सिंगिंग टैलेंट? इतने अलग अलग तरीके के जो सिंगर्स आए हैं, यूनिक टैलेंट्स हैव कम इन, एंड द शो हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग दोज आउट एंड नर्चरिंग देम। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। नहीं, सी इंडियन आइडल आज से नहीं, पहले से ही सीजन 1 से दिस हैज बीन द काइंड ऑफ ट्रेंड सेटर। इट इज अ शो दैट इन ट्रू सेंस म्यूजिकल रियलिटी शो। उसके पहले म्यूजिकल टैलेंट शो होते थे, लेकिन म्यूजिकल रियलिटी शो इंडियन आइडल से शुरुआत हुआ 2001 में, 2003 में सॉरी। उसके बाद से हर सीजन दर सीजन, लास्ट 3 सीजन अगर आप देखें तो द बेंचमार्क इज जस्ट गोइंग अप। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, इस देश में टैलेंट की बिल्कुल ही कोई कमी नहीं है। आई थिंक हम कभी भी हर साल सोचते हैं कि अगली साल टैलेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन एवरी ईयर वी गेट सरप्राइज। हमें हर बार जो टैलेंट इस देश में है वो चौकन्ना कर देता है। तो आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हैं। पहला ऑफ कोर्स टैलेंट पर से, दूसरा जो इंडियन आइडल का मंच है वो, जैसा आई थिंक पवनदीप, आई थिंक एवरीवन वाज सेइंग, बट पवनदीप पर्टिकुलरली बोल रहे थे कि इसमें सीखने को मिलता है, अपग्रेड होते हैं सब लोग। तो एक इन अ वे फॉर देम आल्सो इट इज अ क्रैश कोर्स। 1, 2, 3, 4, 6 महीने वो हमारे साथ रहते हैं, उसमें उनको इतने सारे एक्सपर्ट्स और जिसे बोलते हैं कि एक बिकॉज दे हैव टू परफॉर्म एवरी वीक, एंड उसमें उस प्रोसेस में इतना सीखना, इतना लर्निंग हो जाती है। प्रोफेशनली दे स्टार्ट टू काइंड ऑफ गो टू स्टूडियोज, रिकॉर्ड, बहुत सारे लोगों से उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिलती है। जो आप देखते हैं कंटेंट वो तो एक मनोरंजन वाला है, लेकिन बैक स्टेज में बहुत ज्यादा काम होता है। हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके गुरु होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आई थिंक आगे चल के शो के बाद इन लोगों की अपनी एक जर्नी है। ये लोग सब लोग इतने टैलेंटेड हैं कि सब कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद और भरोसा है। लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है वो इनको एक दिशा दिखाना सही तरीके से, ताकि प्रोफेशनल जर्नी में इनको इट बिकम्स इजियर फॉर देम। देखो, स्ट्रगल सबका होता है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, कंपटीशन है, तो एवरीवन नीड्स टू स्ट्रगल, हर किसी को उससे गुजरना पड़ेगा। लेकिन इनकी जर्नी इस शो के कारण काफी स्मूथ हो जाती है, काफी इजी हो जाती है, ऐसा मुझे लगता है। I think this is what you wanted to ask, right? जी जी, and also I think the bar of talent is constantly being raised. तो जो aspiring singers जो आगे के seasons में आना चाहते हैं, they know now what level they have to go up to
to be able to be featured on Indian Idol. तो वो एक अपने आप में एक benchmark raise होता रहता है हर साल. एब्सोल्युटली अनुज, अगर आप देखो इस बार 6 जो हमारे फाइनलिस्ट आपके सामने बैठे हैं वो 6 के 6 डिस्टिंक्ट हैं. जनरली ऐसा होता है कि कोई एक मतलब आज से 2-3 साल 5 साल पहले एक तरह के सिंगर्स आगे आते थे. अभी आप देखिए दिस आई विल आल्सो गिव इट टू द व्यूअर्स, क्योंकि अल्टीमेटली दे आर रिस्पांसिबल फॉर द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट गेट्स अप्रिशिएटेड. बट आप देखिए ये 6 के 6 बहुत ही मुख्तलिफ क्या कहना चाहिए उसको genres को belong करते हैं in terms of singing, what they sing, the way they perform. I think all of them are appreciated equally. This is rarely ऐसा होता है. Generally हम फिनाले में ये होता है कि 2-3 favorites होते हैं, एक उनमें से आपको मालूम ही रहता है कि यही is leading. But this year it's really confusing for everyone, including me actually. Because all of them are so good, so talented. Lovely. Thank you. तो अगला सवाल रूना जी पूछना चाहती हैं निहाल एंड एसएमपी से कि आप जिस स्टेट से आते हैं वहाँ हिंदी कम बोली जाती है, एंड ऐसे में बॉलीवुड सॉन्ग्स में परफेक्शन लाने में क्या क्या मेहनत लगी? हाँ सर, अभी ये क्या है ना सर, जब मैं यहाँ आया था तो सिर्फ इंग्लिश बोलता था, मुझे हिंदी आती नहीं थी. हम अभी जो मैं हिंदी बोलता था तभी थोड़ी थोड़ी, वो ये कार्टून से डोरेमोन, पोकेमोन, यहाँ पे जो डब में बोले जाती है हिंदी, वो हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलता था. यहाँ आने के बाद जो हिंदी में मेरी इम्प्रूवमेंट हुई ना, सिर्फ मेरी नहीं है, इवन सबकी जो साउथ में से थे सबकी. और इसके लिए हमें शुक्रिया बोलना चाहिए हमारे म्यूजिक टीम को, जिन्होंने हमको प्रॉपर बिठा के सिखाया है. एक एक वर्ड ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, ये ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. और अभी आके हमारी हिंदी बहुत इम्प्रूव हुई है. यस फॉर श्योर. और एज यू सेड, म्यूजिक टीम को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि दे हैव हेल्प्ड अ लॉट, मेनली इस हिंदी में कम्युनिकेट करना एंड देन प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स करेक्टली. तो ये सब कुछ म्यूजिक टीम की वजह से ही हुआ है. सो आई थिंक आई शुड थैंक देम. और यहाँ पे इन सब के साथ रह के थोड़ा इम्प्रूव हुआ है. बहुत सो या दैट्स हाउ वी मैनेज इट. वाह वाह. अच्छा, to all the contestants, I want a one word answer, just a one word answer, all right? इस पूरे इंडियन आइडल के सफर में अब तक आपने क्या सबसे ज्यादा मिस किया है? Just one word answer, come on. क्या मिस किया है? क्या मिस किया है? मतलब सर ये किस तरह से होगा ये? What have you missed? मतलब आपने जो इतना सैक्रिफाइस किया है, इतनी जो मेहनत चल रही है, कुछ आपने मिस किया होगा कि यार which is not right now a part of your life at this point in your Indian Idol journey? सर फैमिली. हाँ, because इतने दिन फैमिली से दूर है हम अपनी. One word answers. Well done. Family. All right. It could be ice cream also. I mean, one word. Sir, yes. Actually, मेरे लिए तो sweets है, because मैं जब आई थी I was very पतला, और अभी मैं थोड़ा सा तो मेरे जो पहले के मेजरमेंट्स थे वो मुझे बैठ नहीं रहे थे. सो मैंने थोड़ा सा मीठा खाना, थोड़ा सा क्या, मैंने बहुत कम कर दिया था. सो आई मिस स्वीट्स एंड अच्छा खाना. चलिए बाकी लोग one word. घर का खाना. घर का खाना. पवन. सर मैं आप कोई इंस्ट्रूमेंट तो मिस नहीं कर रहे होगे, वो तो पता है सर. बाकी सब तो सूटकेस में मेरे को लेकर आए. हाँ, मेरे को लग रहा है घर भी मैं मिस कर रहा था, बट घर पे भी बात होती रहती है बराबर. तो मैं अपने पहाड़ों को मिस कर रहा था, जहाँ पे मैं बैठ के नदियों के किनारे अपना सॉन्ग्स वगैरह बनाता था या गाता था वहाँ पे, और नदी में हम लोग तैरने भी जाते थे. वो सब चीजें मिस कर रहा हूँ सर. ब्यूटीफुल. तो पहाड़, फैमिली, मीठा, घर का खाना, और हाँ, मैं भी वही साउथ इंडियन खाना जो मेरा डोसा, इडली, वड़ा, आई मिस देम. और स्वीट्स ऑब्वियसली. निहाल. आ रही हूँ बट फिर भी बहुत मिस कर रही हूँ. सर 2 चीजें, मेरा एक स्टूडियो और इसका पापा. हाँ, मेरे पापा को भी बहुत अच्छा, यू आर मिसिंग हर पापा और मेरी बिल्ली. तुम्हारी बिल्ली. चलो, स्टूडियो बिल्ली. अरुणिता, कम ऑन. one word. अरुणिता ने बोला सर. हाँ, राइट, करेक्ट. ओके, थैंक यू. सो ओके, मूविंग ऑन.
Our next question is from Dr. Geeta S. Thakkar, who is from the Perfect Woman magazine. And one of you could please represent the finalists and take this up. It's the perfect talent appreciation from the nation after being in Indian Idol. आपको what is the message that you have for other aspirants like you जो आगे के seasons में अब कोशिश करेंगे Indian Idol में आने की? सर इसमें एक ही चीज़ है, क्योंकि हमने भी बचपन में सपना, मैं 8th क्लास में पढ़ता था और मैंने इंडियन आइडल देखा था, और एक ऐसा ही सपना होता है कि कभी हम लोग उस मंच पे गा पाएंगे। और आज अभी हम लोग गाते हैं इस मंच पे, तो मैं ये सोचता हूँ कि जो सपना हम बहुत दिल से सोचते हैं बचपन में और उसके पीछे प्रैक्टिस में लग जाते हैं, तो वो प्रैक्टिस भी एक मज़े के जैसे हम लोग एक मज़े कर रहे हैं उसमें बदल जाती है। और ऐसा लगता भी नहीं है कि मेहनत की है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेहनत बहुत होती है उसमें। अभी याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, पर वो लगता नहीं है क्योंकि म्यूज़िक करने में बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र बहुत आसान है और बहुत कठिन भी है। आसान ऐसे होगा कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उस मेहनत को गिनना नहीं है, और कठिन इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा मंच है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगती है। यार पवन, तुम मोटिवेशनल स्पीकर तो जरूर बनोगे यार इंडियन आइडल के बाद। वो तो 100% एक करियर अपॉर्चुनिटी तुम्हारे लिए है। सर मैं भी एक बात बोलना चाहूँगी कि मतलब मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि जब भी मैं आई थी मैं बहुत डरती थी, पर उसके बाद स्टेज पे आके ये पता चला कि सभी लोग हमारे लिए ही बैठे हैं और हमारा वो 3 मिनट का गाना सुनने के लिए ही बैठे हैं। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी जो भी आगे आएंगे कि कभी भी किसी से भी डरिए मत, बिकॉज सभी हमारे लिए ही बैठे हैं और सभी चाहते हैं कि हम अपना सबसे बेस्ट दें। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि कभी भी डरना मत, कोई भी सामने हो, वो सिर्फ हमारा गाना सुनने के लिए बैठे, हमें जज करने के लिए नहीं बैठे। तो ऐसा मुझे हमेशा लगता है। वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। Okay, moving on to our next question. This is from Divya Sulgama from BollywoodSpy.com. पवनदीप, दिव्या जी पूछ रही हैं कि ऑडियंस ने आपको और आपके साथ कई और सिंगर्स को बेइंतहा प्यार किया है, कांस्टेंट सपोर्ट किया है, और उनके लिए आप उनके परिवार का एक हिस्सा बन गए हैं। तो अब जब ये सफर अपने अंतिम चरण पर है, तो क्या कहना चाहेंगे अपने लॉयल फैंस को? पवनदीप, ये आपसे सवाल पूछा है। सो यही कहूँगा कि सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, और मैं इसको अब एक जिम्मेदारी समझता हूँ क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो हम सबकी तरफ से यही रहेगा कि हम आपको अच्छा सा म्यूज़िक सुनाएं। हमेशा ये म्यूज़िक के ही बदौलत हम लोग आप सभी से मिलते हैं, तो यही म्यूज़िक को हम बरकरार रखें ज़िंदगी भर, और जो भी हो सकता है हमसे अच्छे से अच्छा म्यूज़िक या फिर कुछ भी गाना वगैरह हम आपको सुना सकें वो सुनाएंगे। और बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सभी फैंस को। फैंस नहीं, फैमिली है मेरी, क्योंकि इतने लोग एक साथ आ जाते हैं और ये बहुत सारे लोग हो जाते हैं तो उनको हम फैंस का नाम दे देते हैं, बट होती फैमिली है वो, क्योंकि हमें पहचानते हैं वो। हम सबसे मिल नहीं सकते हैं, सबसे बात नहीं कर सकते हैं, बट अभी इस तरह से हम लोग बात कर पा रहे हैं, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम सब लोगों की तरफ से थैंक यू है, और सभी लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, और मैं चाहूँगा कि हम लोग वही कि म्यूज़िक ही करेंगे लास्ट में, तो म्यूज़िक ही सुनाएंगे उनको। बहुत खूब। आशीष जी, इस साल ऑडिशन प्रोसेस जो है सारा डिजिटल हुआ था, एंड ऑफ कोर्स पैंडेमिक के चलते डिजिटल जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जिंदगी में, तो हाउ हैज इट चेंज द वे दैट ऑडिशंस आर नाउ डन, नॉट ओनली फॉर इंडियन आइडल लेकिन जो बाकी के शोज भी जो होते हैं सोनी के, तो इसमें डिजिटल इंटरवेंशन कितना हुआ है? काफी हुआ है एक्चुअली। पूरी दुनिया ने सीखा है पैंडेमिक के दौरान हाउ टू काइंड ऑफ अडेप्ट टू दिस सिचुएशन। सो इंडियन आइडल इनफैक्ट हमारा पहला शो था जो हमने फुली डिजिटल जिसका ऑडिशन लिया था। उसके बाद में देयर वाज सम, फाइनली इनको आना ही पड़ता है पूरा, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली फॉर दैट मैटर, हम पूरा शो डिजिटल नहीं कर सकते, हमें फिजिकली मिलना पड़ता है, फिर मिलना ही होगा। तो आई थिंक एक हाइब्रिड कहना चाहिए मॉडल तैयार हुआ है, जिसमें हमने उसके बाद से सुपर डांसर किया, अभी इंडियाज बेस्ट डांसर हुआ, या कौन बनेगा करोड़पति के भी ऑडिशंस होते हैं। तो ये सारे ऑडिशंस इन अ वे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक के कारण हमें आइडल के दौरान हमने इसकी शुरुआत की, बट वी लर्न फ्रॉम दैट एंड बेटर्ड इट। तो अभी सब्सिक्वेंटली जो है एक हाइब्रिड मॉडल है जिसमें कुछ हद तक ये डिजिटल ऑडिशन होंगी, और उसके बाद में हम लोगों से फिजिकली मिलके इन पर्सन गाना सुनेंगे या डांस देखेंगे, तो वो करेंगे। तो लर्निंग है, बदलाव प्रकृति का नियम है। तो आई थिंक उसके हिसाब से हमने भी थोड़ा बदला है अपने आप को, और I mean, yeah, we've been kind of happy and lucky that not only Indian Idol जो तो अब culmination पे है,
बाकी सारे शोज भी जो हमारे, सब में टैलेंट हमें बहुत अच्छा मिला है. सुपर डांसर आप देख ही रहे हैं, सराह रहे हैं. सो अब ये भी बताइए कि आई मीन जो शोज ऑफ कोर्स हैं, जो आपका इतना जो पोर्टफोलियो है, प्लस स्पेशली इंडियन आइडल, तो हाउ हैव यू कॉन्शियसली बिल्ट अ कनेक्शन विद योर ऑडियंसेस, स्पेशली ऑफ कोर्स विद इंडियन आइडल? तो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन का जो वीकेंड्स को हम टैलेंट के लिए वी रिजर्व दैट. अगर आप देखें, most of our shows, they talk about common man and their talent. We celebrate that. So चाहे वो इंडियन आइडल हो, सुपर डांसर हो, इंडियाज बेस्ट डांसर हो, ये दो हमारे सिंगिंग डांस, सुपरस्टार सिंगर हमारे बच्चों का सिंगिंग शो है. अभी हम बहुत जल्द शार्क टैंक लाने वाले हैं, जैसे आपको पता ही है. उसका अनाउंसमेंट हो गया है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को, अगेन वो भी एक टैलेंट ही है, एक आर्ट ही है, to kind of think of a business idea and do it. So I think वो हम करते हैं. फिर कौन बनेगा करोड़पति भी टैलेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन नॉलेज है, जिसके बदौलत कॉमन मैन कैन लाइक रियली, जिसे बोलते हैं ना कि कुछ बड़ा बन सकता है, कुछ अपने ज्ञान के आधार पे. तो आई थिंक ये सारे ही शोज हमने जिस तरह से डेवलप किए हैं, वो कॉमन मैन को सेलिब्रेट करते हैं इन थ्रू देयर टैलेंट और देयर नॉलेज. I think that has been our mainstay, and it is working for us, and we want to continue to be invested in it. Thank you. Mona ji पूछ रही हैं, she's from the Tribune, and to any of the contestants, so one of you could take this and represent the finalists. What was your motivation to participate in Indian Idol? मतलब वो एक क्या motivation है जो अभी भी, it's at the back of your head कि this is why I'm here and this is why I will become Indian Idol? Any one of you could take this. Danish? सर मोटिवेशन वाली बहुत सारी चीज़ें हैं. बिकॉज मैं एक छोटे से शहर से आया था, जहाँ पर मैंने जो म्यूज़िक की तालीम ली थी वो अपने दादाजी से ली थी. एंड वहाँ से आके मुझे और बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी. तो फिर मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मुझे इतना कुछ सीखने को मिला. एंड मोटिवेशन सर मेरे लिए ये था कि मुझे अपनी फैमिली का नाम जो है वो रोशन करना था, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराना था. तो यहाँ पर आकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली सर. एंड इंडियन आइडल में हमेशा से मेरा एक ख्वाब था कि मैं बचपन से इंडियन आइडल फॉलो करता आ रहा था. मेरा एक ड्रीम था कि मैं कभी इंडियन आइडल पे जाऊंगा एंड वहाँ पर मैं फिर एक दिन उस स्टेज पे गाऊंगा जिस स्टेज पे मैं आज लोगों को देखता हूँ टीवी पे. तो ये सारा मोटिवेशनल जो सर है वो चलता हुआ आ रहा था मेरी लाइफ में, एंड इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया. एंड यहाँ का जो एक इंडियन आइडल की हमारी अभी एक फैमिली बन गई है, तो सब लोग इतना मोटिवेट करते हैं कि मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ सर. वाह. इवन Sayli, would you like to answer this as well? यस सर. मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं आइडल में आने से पहले डर रही थी. मैं ऑडिशन देने में भी डर रही थी, बिकॉज अपने इंडिया में इतना ज़्यादा टैलेंट है. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं कहीं पे भी स्टैंड करती हूँ क्या इन सब लोगों के सामने. पर हुआ ऐसे कि जो पैंडमिक चल रहा था, सब लोग अपने अपने घर पे थे, और अगर हम सब लोगों का म्यूज़िक सिर्फ हॉबी नहीं है, इट्स आवर पैशन, और सबको है इसमें ही करियर करना है. तो अगर आपको म्यूज़िक में करियर करना है तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन आइडल से अच्छा कोई भी मंच है आपके लिए जिस पे आप अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकते हो. तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है. तो इसीलिए मैंने हिम्मत जुटाई कि अगर तुझे कुछ करना है म्यूज़िक में तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, जब भी लोग तुझे बहुत अच्छे से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बिकॉज लोग घर पे है, एंड लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और जो इंडियन आइडल प्रोवाइड कर रहा है, तो वाई डोंट यू ट्राई. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं सिलेक्ट हो सकते आप. इसीलिए मैंने सोचा कि यही बेस्ट टाइम है और यही बेस्ट तरीका है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. इसीलिए मैंने इस इंडियन आइडल पे आने की कोशिश की. और मतलब मोटिवेशन यही है कि जो आपका टैलेंट है वो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से शोकेस कर सकते हो. आपको गाइड करने वाला सब जगह से बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत एक्सपर्ट्स हैं, जो शायद हमें अपने रियल लाइफ में नहीं मिलेंगे इतना अच्छे से गाइड करने वाले. Lovely. Thank you. Thank you. चलिए अगला सवाल जो है, I will again to any of the contestants, maybe Nihaal, you could probably take this. This is from Ravi of Punjab Kesari. वो पूछ रहे हैं कि what was the most difficult challenge that you faced during this journey of the Indian Idol? ये चैलेंज नहीं था सर, बट
यहाँ आने से पहले जो मैं गाने गाता था पर्सनली, जो मैं गाने गाता था वो सिर्फ एक या दो जॉनर के गाने गाता था, लाइक उससे ज्यादा नहीं। मुझे एक फास्ट सॉन्ग के गाने दिए तो है ये गा पाऊंगा क्या, ऐसे हो जाता था। बट यहाँ आने के बाद मैंने ऑलमोस्ट सब जॉनर के गाने ट्राई किए हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं आइडल से आने से पहले एक चीज मेरे दिमाग में थी। अब मैं साउथ से हूँ, मुझे पता नहीं है कि यहाँ कैसे होता है, यहाँ लोग कैसे हैं, ओके, क्या मुझे वो सपोर्ट करेंगे या नहीं। बट आइडल में आने के बाद जो हमारी टीम है ना सर, पूरी आइडल टीम, पूरी सोनी फ्रीमेंटल, ये द कंटेंट टीम, हमारी क्रिएटिव टीम, हमारे कंटेस्टेंट मैनेजिंग टीम, हमारी पीआरएम, ये लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं ना, इतना प्यार देते हैं ना। उनके उनके काम के अलावा भी उनके हमारा इतना ध्यान रखेंगे ये लोग। अगर कोई भी आगे इवन आगे आइडल में आना चाहता है तो इस टीम के साथ वर्क किया ना सर तो मजा ही आ जाएगा। मतलब आपको स्ट्रेस ही नहीं फील होगा कभी। ये आपको हर 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 वो पॉइंट पे आपको सपोर्ट करेंगे। अब अगर मुझे गाने नहीं आ रहे हैं, हमारे कंटेस्टेंट मैनेजिंग टीम हमको मुझे गाने भी सिखाने बैठेंगे। तो इतना सपोर्ट है हमारे पूरे टीम में। तो बहुत आई खूब, ऑलवेज बी बहुत थैंकफुल। खूब। लिटरली मतलब साल भर पहले आई थिंक नन ऑफ यू न्यू कि बिहाइंड द सीन्स कितना कुछ होता है टू मेक अ सक्सेसफुल शो एंड एन आर्टिस्ट। इतना सपोर्ट जो मिलता है, इतने सारे फंक्शंस प्रोसेसेस जो होते हैं, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिला है आई थिंक दैट इज बियॉन्ड जस्ट सिंगिंग एंड बिल्डिंग योर ओन सिंगिंग टैलेंट। आई थिंक इतना सारा जो एक द पार्ट्स ऑफ द मशीन दैट मूव टुगेदर जो आप अभी विटनेस कर पाए हो, दैट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे इनटू मेकिंग यू एन इवन मोर ब्रिलियंट आर्टिस्ट। So well done, thank you. All right, so Dinesh Jha from Raj Express पूछना चाह रहे हैं पवन से कि through the journey of Indian Idol, what changes have you seen in yourself as a singer and Indian Idol का जो प्लेटफॉर्म है आपके एज अ सिंगर, आपकी जर्नी में जो प्रोग्रेस हुई है उसमें क्या क्या उसका उनका योगदान रहा है इस प्लेटफॉर्म का। तो what have you seen in yourself as a singer changes? सर, इंडियन आइडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चीज़ों को आसान कर देता है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा आसान का मतलब कि इंडियन आइडल ऐसा मंच है। देखिए, हम लोग गांव से आते हैं, छोटे से गांव से आए हैं, और इंडियन आइडल में आए, हम लोगों ने परफॉर्म किया, अच्छा लोगों ने पसंद किया। तो ये सोनी की देन है इंडियन आइडल की, एक ऐसा मंच दिया जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। और हम जैसे गाँव से आते हैं सभी लोग, हम लोग सभी एक छोटे छोटे शहरों से आए हैं, तो इन लोगों को एक इतनी इतनी बड़ी महानगरी में एक मौका देना, ये इसका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और इसमें मैंने अपने अंदर ये बदलाव देखा है कि इंडियन आइडल वालों ने हमें प्लेबैक के लिए तैयार कर दिया है सभी को। यहाँ पे इतने प्रकार के हम लोगों ने गाने गाए हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अभी कुछ भी नया गाना अगर मिलता है, हमेशा ये होता है कि पुराना गाया हुआ गाना तो हम लोग जैसे लता जी ने कोई गाया है तो हम उनसे सीखते हैं। वहाँ पे अगर कोई नया गाना मिले हमें अचानक से, तो वो कैसे हम गाएंगे, वो सब चीज़ें वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, क्योंकि वो बहुत सारे लेजेंड सिंगर्स हैं जिन्होंने ये सब किया है। और मेरे को लगता है कि इंडियन आइडल में आने के बाद जो हमारी कोचिंग हुई है यहाँ पे, ये एक स्कूल ही है। हम लोग ने 10 महीने की पूरी क्लास ली है, सुबह हम लोग रियाज करते हैं। तो ये सारे चीज़ें उस टाइम पता नहीं चलती हैं, अभी इतने महीनों के बाद पता चल रही है कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे जीवन में भी, और हमारा टाइम टेबल सुधर गया है, और हमारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, हमारा म्यूज़िक का सेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे सीखी हैं सर। बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू। प्रदीप सरदाना सायली से पूछना चाह रहे हैं कि सायली, आप सहजता से इतनी खूबसूरती से गाते हुए अपने हाव भाव से अभिनय के रंग में बिखेरती हैं, रंग भी बिखेरती हैं। आपका पहला सपना गायिका का है या अभिनय, या फिर दोनों सपने साथ देख रही हैं? नहीं नहीं, अभिनय का तो कुछ भी सपना नहीं है। एक्चुअली होता ऐसा है कि मुझे जो गाना मैं गाती हूँ, मैं हमेशा उस जगह पे खुद को एक, मतलब अगर मैं सिंगर नहीं एक्ट्रेस होती, मतलब मेरा ऐसा है, और मेरे फिर फेस पे वो एक्सप्रेशंस, मेरी आंखें बड़े हो जाना है, फिर वो आ जाता है। बिकॉज मैं वो वर्ड्स जो है वो मीन करके गाती हूँ हमेशा। मतलब मुझे ये चाहिए रहता है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सामने वाले तक पहुँचे, कि मैं ये बोल रही हूँ कि, तो फिर मैं हमेशा वो वर्ड्स मीन करती हूँ। और मेरे हमेशा दिमाग में जब भी मैं कोई भी गाना गाती हूँ, वो गाने का पूरा स्टोरी होता है कि ये गाना ये कहना चाहता है। तो इसीलिए होता ऐसा है कि
मैं वो गाना हमेशा फील करती हूँ, जो भी हो वो गाना, मतलब वो मस्ती वाला हो या फिर कोई इमोशनल गाना हो, तो मैं हमेशा फील करती हूँ कि जिसको मैं कहना चाहती हूँ वो गाना वो उसके पास पहुंचे। तो यही है, Lovely, पर lovely. अभिनय All, का all. कुछ नहीं। Thank you, thank you. थैंक